गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे। परावर्तन का नियम और परिभाषा आप लोग देख चुके थे और वो चित्र भी बना चुके होंगे। आज पढ़ेंगे नियमित तथा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? देखो यहाँ एक चित्र दिया है। ये जो है ये जो है चमकदार सतह है और ये जो है खुरदुरा सतह है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो वो समांतर होके क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। देखो आपस में क्या है? समांतर होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब प्रकाश की समांतर किरणें चिकने और चमकदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी आपस में समांतर होती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो इसका भी साइज, ये जो कोण है और ये भी कोण, इसका क्या है? दोनों का बराबर है। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी दरदरे या खुरदुरे सतह पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती हैं। ये देखो, ये एक ठो फैल गया है और एक ठो छोटा है, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। इससे बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब साफ और स्पष्ट होता है और इससे बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट होता है। जैसे कि कांच में देखना, कांच में जैसे मतलब जो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का खिड़की विड़की का कांच होता है, थोड़ा खुरदुरा रहने से वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेकिन अगर दर्पण होता है तो वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे नियमित परावर्तन होता है और यहाँ पे अनियमित परावर्तन होता है। उसके बाद है समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। देखो यहाँ पे एक चित्र दिया है। एम और एम डैश क्या है? एक दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु ए रखी हुई है। ठीक है, जब ए से निकलने वाली किरण इस दर्पण पे ऐसे ए एन और ए एन डैश ऐसे जाती है और टकराती है। कैसे? एन आर और एन डैश आर डैश से, जो कि हमारी आँखों पे पड़ रही है। इन दोनों को अगर हम पीछे ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, जो कि दर्पण और वस्तु जितनी दूर पर होते हैं उतना ही दूर पर प्रतिबिंब भी बनता है और इसका आकार भी वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। समझ में आ रहा है? ये एक वस्तु है जो कि दर्पण के सामने रखी गई है। यहाँ से निकलने वाली किरणें टकराकर हमारी आँखों में पहुँचती है। यहाँ से पीछे इसको मिलाने पर ये क्या होती है? हमको प्रतीत होती है। वो प्रतिबिंब हमको क्या होती है? प्रतीत होती है। इसको पीछे मिलाने से इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे मिली नहीं है ये जो, लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पे हमको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि कितनी दूरी पर होता है? वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कितना बड़ा बनता है? जितना बड़ा वस्तु होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी जाती है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो, जस्ट एग्जांपल, अगर एक दर्पण में आप हाथ में एक टमाटर रखे हो और टमाटर को जैसे जैसे ऐसे पास लेते जाओगे दर्पण का, वो टमाटर का साइज़ देखना बड़ा दिखेगा और जितना दूर लेते जाओगे और टमाटर भी छोटा होते जाएगा, क्योंकि क्या होता है? प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है। ये खुद करके देख सकते हो, है ना? तो आज के लिए लिख लेना, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, और प्रतिबिंब का दर्पण से, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसका ये चित्र बना लेना और ये 2 पॉइंट को लिख लेना। ठीक है, बाकी मैं पार्श्व परिवर्तन भी लिख सकते हो। देखो पार्श्व क्या है? बायां वाला दायां दिखता है, दायां वाला बायां दिखता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इस प्रकार बने परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, कमल का उल्टा दिख रहा है ना ये, तो पार्श्व परिवर्तन में समतल दर्पण में बनने वाले परिवर्तन का दायां भाग वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है। इसी को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया? ये तो दिख ही रहा है, पार्श्व उल्टा, एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर लिख सकते हो। परावर्तन के नियम लिख चुके होगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 2 लक्षण, ये लक्षण है और ये चित्र है, इसका लिख लेना।
बाकी हम लोग अगला पढ़ेंगे गोली दर्पण, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।